So welcome guys to my YouTube channel Study Live 100. So finally a good news for all the candidates who has been waiting for the update of recruitment of ASOs in Cabinet Secretariat, that is CSS. तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। मैंने पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए नोटिफिकेशन ये जल्दी रिलीज़ कर देंगे। तो वो नोटिफिकेशन आ चुका है रिटन एग्जामिनेशंस का, जिसमें कि एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सेंटर, क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ उन्होंने बता दिया है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि आपको कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है एग्ज़ाम देने के लिए, कहाँ पे आपको अपेयर होना है। तो उन सब बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इन हैंड सैलरी या सैलरी कितनी होगी एएसओज़ की जो कि रिक्रूट होने वाले हैं सीएसएस में। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स कि अ, ये जो पोस्ट आया है स्पीड पोस्ट के थ्रू कुछ कैंडिडेट्स को अभी रिसीव हुआ है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिसीव नहीं हुआ है, बहुत ही कम कैंडिडेट्स को रिसीव हुआ है। तो धीरे धीरे ये जो स्पीड पोस्ट है धीरे धीरे सबको ही रिसीव हो जाएगा। तो जिनको नहीं मिला है वो परेशान ना हो। जिनको भी लास्ट वाला लेटर आया था स्पीड पोस्ट के थ्रू उनको ज़रूर ये लेटर आएगा, चाहे 1-2 दिन बाद आए या 5-6 दिन बाद आए, तो आ जाएगा। आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अब हम बात कर लेते हैं क्या है एग्ज़ाम पैटर्न। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एएसओज़, एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड आपको आया है। तो ये एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट है, जिनको एडमिट कार्ड रिसीव होगा वही एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओज़ इन सीएसएस। अब रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछने वाला है कैंडिडेट्स, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ये देखिए, रिटन एग्जामिनेशन कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहेगा आपका पेपर 1। पहले हम बात करते हैं पेपर 1 में क्या क्या पूछने वाले हैं। आपको इंग्लिश ऐसे रहेगा 25 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो आपको पता ही होगा। प्रेसिस रहेगा 15 मार्क्स का। प्रेसिस वो होता है जिसमें कि आपको एक 300 वर्ड्स या 400 वर्ड्स की एक आपको पैराग्राफ मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, पैराग्राफ मिल जाता है आपको और उसको आपको 1/3 में आपको लिखना पड़ता है। और उसके बाद एक लेटर राइटिंग रहेगा आपके पास 15 मार्क्स का। ये आपको एक फॉर्मल लेटर राइटिंग रहेगा या इनफॉर्मल लेटर राइटिंग भी हो सकता है, तो आप दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ कंप्रीहेंशन पैसेज रहेगा आपके पास। कंप्रीहेंशन पैसेज मीन्स आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, 20 मार्क्स का रहेगा और आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे उसमें। तो उनका आंसर, जैसे कि अब अगर आपने 10th और 12th में एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि कंप्रीहेंशन देते हैं अनसीन पैसेज, उसका आंसर्स आपको लिखना पड़ता है कॉपी में। फिर ग्रामर रहेगा आपके पास 25 मार्क्स का। ये सारी चीज़ें जो है टोटल मिला के 100 मार्क्स की होंगी और ये आपको पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 8 AM का इन्होंने दिया हुआ है। 8 AM में पहुंच जाना है आपको। और देख सकते हैं कि डेट जो दिया हुआ है वो है 2 दिसंबर। ध्यान रखें दोस्तों, 2 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, 9 बजे से 11 बजे तक आपका पेपर 1 होने वाला है। आपको सेंटर दे दिया है दोस्तों कि जिन भी कैंडिडेट्स को रिसीव होगा वहाँ सेंटर दे दिया जाएगा। तो इस कैंडिडेट को जो सेंटर दिया हुआ है एसडी एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, ये लिंक रोड करोल बाग में है। तो जिस कैंडिडेट को आया है उसको पता होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिया बुलाया जाएगा। प्रोबेबली ये मुझे लगता है दिल्ली में ही आपको बुलाया जाएगा। देखते हैं अदर स्टेट से कैंडिडेट्स के लिए क्या होता है। मुझे लगता है कि उनके पास भी कोई सेंटर दिया जाएगा उनको, ज़रूर बिल्कुल ही। तो ऐसा नहीं, आप परेशान ना हो, जो भी सेंटर है आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। अब पेपर 2 की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव होगा आपके पास क्वांट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। प्रोबेबली ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो 11:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है। इसके पेपर के ख़त्म होते ही जस्ट आपका दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा और ये भी 2 दिसंबर को ही है। 2 घंटे का पेपर रहने वाला है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि और क्या दिया हुआ है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ दे दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो जितने भी मार्क्स के रहेंगे वो ये पेपर 2 में, पेपर 1 तो आपका चलिए वो अलग चीज़ हो गई, इसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। पेपर 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ठीक है, जो 1 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर आपको 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड वाला देख लेते हैं। फॉर एमसीक्यू पेपर्स कैंडिडेट्स विल प्रोवाइड, हाँ, तो आपको एक बुकलेट दिया जाएगा क्योंकि ये सिस्टम पे एग्जाम नहीं होगा, आपको पेपर एंड पेन बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो आपको एक बुकलेट दे दिया जाएगा OMR सीट, उस पर आपको ब्लैक पेन से कलर करना है, टिक मार्क करना है जो भी है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन का मीडियम रहेगा, ध्यान रखें दोस्तों, बस इंग्लिश में होगा, हिंदी नहीं होने वाला है या कोई भी रीजनल लैंग्वेज नहीं होगा। ओनली एग्जामिनेशन इन हिंदी, इंग्लिश विल बी अलाउड। अभी तक इन्होंने कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में नहीं बताया है, ना ही इन्होंने कोई वैकेंसी के बारे में डिक्लेयर किया है कि कितनी वैकेंसीज़ होने वाली हैं। तो इस बारे में अभी चर्चा नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि वैकेंसी का कोई आइडिया नहीं है अब तक।
जहाँ तक बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो ये सारे ऐसे राइटिंग हो गया, ये प्रेसिस हो गया, ये आपने एसओ का जो एग्ज़ाम दिया होगा उसमें भी आया था प्रेसिस राइटिंग, आपको पता ही होगा। लेटर राइटिंग आपको पता है, सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। कंप्रिहेंशन आपको पता ही है। ग्रामर भी आपको पता है। ग्रामर में बेसिकली ये जो एसएससी सीजीएल का पैटर्न होता है वो फॉलो करने वाले हैं। वहीं क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट आपको प्रिपेयर करना है सारे टॉपिक्स जो भी बैंकिंग और एसएससी में पूछा जाता है, उन सारे टॉपिक्स को आप करने वाले हैं। जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ दोस्तों, उसको आप ध्यान से सुनें और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें, कुछ भी स्किप ना करें, वरना आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी मिस हो सकती है। तो ये मैंने बता दिया कि किस तरह का हो सकता है। अब हम बात करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे इस लेटर में लिया कि प्लीज़ रीराइट द फॉलोइंग इन योर ओन हैंडराइटिंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो लिखा हुआ है आई एम द सेम पर्सन हुज नेम एंड रोल नंबर अपीयर इन द एडमिट कार्ड, ये आपको यहाँ पे लिखना है ऐसे करके, आई एम, आपको पेन से लिख देना है द सेम पर्सन, इस तरह आपको लिख लेना है। और यहाँ पे आपका साइन होगा, जो भी आपका साइन होगा वो आप उस तरह साइन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद द सिलेक्शन टू द पोस्ट इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। तो ये क्या है, आपका एक दे दिया है इन्होंने दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों ही होंगे आपके, और दोनों के ही मार्क्स आपके काउंट होंगे। रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स काउंट होने वाले हैं, ये क्वालिफाइंग नहीं है, तो इसके मार्क्स काउंट होंगे, इसलिए आपको अपना बेस्ट देना है इस एग्ज़ाम में। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरव्यू भी आपको देना है, इसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। प्रोबेबली वो इंटरव्यू दिसंबर में या जनवरी में कंडक्ट हो जाएगा आपका। रिटन रिटन एग्जामिनेशन कॉल्ड, जो भी रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, इनका जो भी कट ऑफ को क्रॉस करेंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, बट इनका रिटन का मार्क्स भी जोड़ा जाएगा, तो आपको रिटन में बहुत अच्छा करना है। द मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू कुड बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। तो आपका मार्क्स दोनों ही ऐड किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैंने बताया है आपको। आप देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने और दिया है इंस्ट्रक्शंस। तो पहले इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, आपको क्या क्या लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो जो एडमिट कार्ड आपको ये रिसीव हुआ है आपको जब पोस्ट के थ्रू, वो एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, और सेल्फ अटेस्ट फोटोग्राफ लगेगी आपकी, ठीक है दोस्तों। और आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, जैसे कि आपको नॉर्मल एग्जामिनेशन में लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे कोविड के बारे में बताया गया है, आप पढ़ लेंगे जो भी है आपको। N95 मास्क चाहिए आपको, सैनिटाइजर, जो कि आपने एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, जो भी आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम या आईपीएस पीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पता होगा कि क्या क्या लेके जाना है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, वही आपको रोल नंबर सब देना है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस बता दिए जाएंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे मिलेंगे आपको सब आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं द नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री सीट्स यूज्ड फॉर द आंसरिंग पेपर 1, क्योंकि वो आपको रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, पेपर मिलने वाला है आपको, तो आपको उसमें लिखना है। तो आपको सप्लीमेंट्री सीट्स लेनी है, वो आपको मेंशन करनी है स्लिप में, जो भी होगा वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। ये तो मैंने बता दिया इंस्ट्रक्शन की। अब बात करते हैं आपको आगे क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन, ये पता ही है आपको। नो मोबाइल फ़ोन्स अलाउड, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये भी आपको पता है। स्मोकिंग अलाउड नॉट अलाउड है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ दी गई है कि ओनली ब्लैक एंड ब्लू पेन ही आपको यूज़ करना है बोथ द पेपर्स के लिए। आप ग्रीन पेन रेड पेन लेके नहीं जाएंगे। तो दोस्तों आपको या तो ब्लू या तो फिर ब्लैक पेन यूज़ करना है, ध्यान रखें दोस्तों, कोई भी गलती ना हो आपसे। उसके बाद द रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एज स्केड्यूल्ड इवन ए पब्लिक हॉलीडे इज़ डिक्लेयर्ड सब्सिक्वेंटली। अगर पब्लिक हॉलीडे है उस दिन फिर भी एग्जामिनेशन होना ही है 2 दिसंबर को, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ। 2 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना ही होना है दोस्तों। आप बिल्कुल ये ध्यान ना रखें कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एग्जामिनेशन होगा ही होगा आपका। अब बात करते हैं कि एसोज़ के बारे में थोड़ा डाउट था कैंडिडेट्स को कि सीएसएस में एसोज़ किस तरह के होते हैं। उसके ऊपर ये देख लेते हैं हम। 2 तरह के एसोज़ होते हैं, जो कि आपका एक तो हो गया कि इन द ऑफिस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि राष्ट्रपति भवन में हो, सीएसएस वहाँ पे होता है, उनको ये बोलते हैं सीएसएस कैडर। तो सीएसएस कैडर यही हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरीट सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस कैडर, ठीक है। इनको अदर मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट में भी आपको दिल्ली के अंदर, मोस्टली दिल्ली में होता है, और दिल्ली के बाहर भी आपको नॉर्मली पोस्ट किया जाता है, बट ऐसा नहीं होगा, आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिली जाएगी। इनको 20% जो एडिशनल अलाउंसेस मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। दूसरे कैटेगरी के जो एसोस होते हैं उनको रिक्रूट किया था एआरसी और रॉ में। आपको पता ही एआरसी और रॉ, उसमें आपको जो कि इस इन मिनिस्ट्रीज़ में नहीं आती हैं, दूसरी वो इंटेलिजेंस मिनिस्ट्रीज़ में आती है, तो उनके अंडर आपको पोस्ट किया जाता है। बट ये जो है आपका रिक्रूटमेंट, ये सीएसएस इन राष्ट्रपति भवन के लिए है, तो आपको पोस्ट जो किया जाएगा इसमें ही पोस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया है आपको कि किस तरह का होने वाला है आपका। अब मैं बात करने वाला हूँ सैलरी को लेके दोस्तों। सैलरी को लेके जो मैंने बताया था
तो दोस्तों मैं भी, आपको पता ही होगा, EPFO में ASO जो कि एग्ज़ाम हुआ था जिसके बेसिस पे आप लोगों को भी कॉल किया गया है, मैं भी उस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर चुका हूँ और मैं उसमें जॉब कर रहा हूँ। तो सैलरी की बात करते हैं, हमें सैलरी स्लिप रिसीव हो चुकी है क्योंकि मैं वाई सिटी में हूँ, तो मुझे अभी 62K जो है इन हैंड सैलरी मिल रही है। ये हो गया अपार्ट फ्रॉम आफ्टर डिडक्टिंग NPS, जो कि मेरा अराउंड 5000 के अराउंड डिडक्ट हो रहा है। तो टोटल सैलरी जो हमें रिसीव हो रही है फ़िलहाल 66K रिसीव हो रही है। इसके लिए मैंने सैलरी स्लिप अपडेट कर दी है दोस्तों। आपने सैलरी स्लिप नहीं देखी है तो जाके मेरे चैनल पे देखें, इसी चैनल पे जाके देखेंगे, आपको सर्च करना है सैलरी स्लिप ऑफ ASO EPFO, आपको मिल जाएगा। मैंने प्रॉपर सैलरी स्लिप डाली हुई है, वहाँ पे मैंने SSA की सैलरी स्लिप डाली हुई है, ASO की सैलरी स्लिप डाली हुई है, AO EO की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है जिसके लिए मैंने वीडियो डाली है प्रिपरेशन करने के लिए, उसकी सैलरी स्लिप डाली हुई, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो डाली हुई। तो आपने इन सारी वीडियोज़ को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप जाके जल्दी से देख लें, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ डाल रहा हूँ जो आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। ऐसे कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ जो आपके काम की ना हो। तो आप मेरे हर वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी जल्दी, और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करें वीडियो को। अगर पसंद आई तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके जो भी डाउट्स है दोस्तों, जिस भी तरह का डाउट है, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम चैनल को मेरा ज्वाइन कर लें। स्टडी लाइव 100 टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हो चुके हैं, उसको आप ज्वाइन करें। वहाँ पे अपना डाउट पूछें, किसी भी तरह का डाउट है आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा और आपकी बहुत हेल्प होगी। तो चलिए, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।